दोस्तों, यदि आपका ज़मीन है और उसके नीचे आप खुदाई करवा रहे हैं या आपका ज़मीन है और आप उस पे जुताई करा रहे हैं फसल उगाने के लिए और अचानक आपके ज़मीन की खुदाई के दौरान या जुताई के दौरान उसमें धन मिल जाए, अर्थात सोना चांदी या कोई भी जवाहरात या कोई भी धन दौलत उसमें मिल जाए, तो वो धन किसका होगा? क्या वो धन ज़मीन मालिक का होगा या पुलिस प्रशासन या सरकार का होगा या कोई दूसरा व्यक्ति या प्रशासन का मुखबिर जो पुलिस को सूचना दे देता है, उसे उस धन में से कुछ प्रतिशत सरकार के द्वारा उसे मिलेगा या पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे भी कुछ मिलता है या कहीं दूसरे के खेत में खुदाई के दौरान जुताई के दौरान कोई धन दौलत मिल जाता है और आप उसकी सूचना पुलिस को देते हैं, तो आपको मतलब कि पुरस्कार के तौर पे कुछ धनराशि मिलेगा या नहीं। इन सारे जानकारी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको पूरे विधिवत तरीके से बताऊंगा और ऐसे मामले सरकार के या कानून के किस एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है और मतलब धन किसके हक का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपके ज़मीन की खुदाई के दौरान या जुताई के दौरान कोई भी संपत्ति पाया जाता है तो उस पर किसका हक होगा, इसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश अवस्थी बताते हैं कि भारत जब गुलाम था या जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेजी सरकार के दौरान ऐसे मामले टोडल टोलर एक्ट के तहत आते थे। अगर किसी के ज़मीन में खुदाई या जुताई के दौरान कोई संपत्ति मिल जाता है तो उसमें कोई मुखबिर मतलब जो भी व्यक्ति सरकार को मतलब अंग्रेजी सरकार तक सूचना देता था या सूचना पहुंचाता था, तो उस मुखबिर को 6 आना उस संपत्ति मतलब मिले हुए संपत्ति का 6 आना उस व्यक्ति को पुरस्कार के तौर पे उस मुखबिर को दे दिया जाता था और बाकी बचे हुए संपत्ति को सरकारी कोष में जमा करा दिया जाता था, जिस पे अंग्रेजी सरकार का हक होता था। लेकिन इस एक्ट को 1960 में बंद कर दिया गया, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इस टोडल टोलर एक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और आज़ादी के बाद सन 1971 में भारत सरकार के द्वारा दफीना एक्ट लाया गया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब अपने सार्वजनिक ज़मीन पे या खुद के अपने ज़मीन पे भी खुदाई करने का हक नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति खुदाई करता है तो पुलिस प्रशासन उस पर दफीना एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसमें सामाजिक सद्भाव को भंग करने या तहत पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। और इसी मतलब ऐसे ही मामले पर कार्रवाई करने वाले राजस्थान के सिकरा जिले के श्रीमाधोपुर के एसडीएम श्रीकांत गुप्ता बताते हैं कि ऐसे मामले को दफीना एक्ट के तहत मतलब लिया जाता है और उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई की जाती है। अगर आप खुदाई या आप जुताई के दौरान आपके ज़मीन से कोई भी संपत्ति पाया जाता है तो आपको ईमानदारी पूर्वक सर्वप्रथम आपको प्रशासन को सूचना देना होता है और जैसे ही सूचना मिलता है, अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो कोई अन्य व्यक्ति इस मामले की सूचना प्रशासन तक दे सकता है और जैसे ही प्रशासन तक सूचना पहुंचेगा, प्रशासन उस मौके पर पहुंचती है, उस वारदात स्थान पर पहुंचती है और उस सारे जायदाद को अपने कब्जे में ले लेती है। उस सारे संपत्ति को प्रशासन अपने कब्जे में लेकर के सील कर देती है और इसकी सूचना सरकार को दी जाती है और इसके बाद इन सारे संपत्ति को सील करने के बाद ये मतलब पुलिस प्रशासन उस संपत्ति को ट्रेजरी में जमा कर देते हैं और यह संपत्ति ट्रेजरी के माध्यम से सरकार के पास चला जाता है और उसके बाद उस संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार चाहे तो उस संपत्ति को जो मर्जी वो कर सकती है। हालांकि अगर संपत्ति पुराना होता है तो सरकार उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण के पास भेज देती है ताकि उसकी गहन जांच की जा सके कि यह संपत्ति कब की है, कैसी है और कितना साल पुरानी है। अगर व्यक्ति चाहे जिसके ज़मीन से वह संपत्ति मिला है वो कोर्ट के माध्यम से इस पर दावा कर सकता है कि वो संपत्ति उसकी है, तो इस मामले की निपटारा कोर्ट करता है। हालांकि दफीना एक्ट में एक लाइन साफ साफ लिखा है कि ज़मीन के खुदाई या जुताई के दौरान जो भी संपत्ति मिलता है उस पर सर्वप्रथम अधिकार सरकार का होगा। ये लाइन साफ साफ लिखा है। इसके बावजूद भी आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन भी आपके ऊपर यह कार्रवाई कर सकती है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मतलब कि सरकार को या प्रशासन को सूचना नहीं दिया है तो कोर्ट में प्रशासन आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है और प्रशासन अपना जवाब दे सकता है। तो सब मिला जुला कर इसका निचोड़ यही है कि कोई भी संपत्ति आपके ज़मीन से खुदाई या जुताई के दौरान मिलता है तो उस पर सर्वप्रथम अधिकार सरकार का होगा और आपको ईमानदारी पूर्वक इसकी सूचना सरकार को देनी होगी और इसमें मुखबिर को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी धनराशि नहीं मिलता है। हालांकि अगर आपके ज़मीन से कोई संपत्ति पाया जाता है तो उसकी सूचना यदि आप ईमानदारी पूर्वक सरकार को देते हैं तो यह सरकार के ऊपर है कि आपको इनाम के तौर पर उस संपत्ति का 10% हिस्सा दे सकता है।
तो दोस्तों यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।